कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है अब उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास है। वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे या किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद ही वह केस करते हैं। मनोज झा जी ने केस किया, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महुआ मोइत्रा ने केस किया। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी होनी है और आज बिहार बंद का आह्वान करना यह बताता है कि हाथ में संविधान तो जरूर लेकर के एक व्यक्ति घूमता है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो आज बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? बिहार चुनावी साल में विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है और आज बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष महागठबंधन ने चक्का जाम करने का हर एक प्रयास किया है और चुनाव आयोग के खिलाफ दबाव बनाने का प्रयास किया है। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल और सांसद भी हैं मौजूदा, उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए कि जब केस और महुआ मोइत्रा ही करती हैं तो जब चुनाव आयोग के खिलाफ जो है 10 तारीख यानी कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई होने वाला है, इस पर जो है सुनवाई 10 जुलाई को है, तो आज बिहार में चक्का जाम करने का क्या मतलब है? क्या साफ तौर पे चुनाव आयोग को घेरे में लेकर के न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं? बिहार के तमाम विपक्ष महागठबंधन साफ तौर पे कहते हैं कि बिहार में 2 युवराज आते हैं, एक वो जो क्षेत्रीय यानी कि तेजस्वी यादव और एक इस देश के युवराज राहुल गांधी। तंज कसते हुए संजय जायसवाल साफ तौर पे कहते हैं कि 2 युवराज आते हैं और चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी घेरे में लेते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने के पीछे की मकसद इसलिए नहीं कि बिहार या फिर इस देश के वासियों को चुनाव में भाग लेने से या वोट देने से जो है वंचित रखा जा सके। साफ तौर पे वो चाहते हैं, वोटर लिस्ट अपडेट होने के पीछे की मकसद चुनाव आयोग का यही है कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों से बचा जा सके। ऐसे लोग जो हमारे देश में वास करते हैं उन्हें वोट देने से रोका जा सके, जो विपक्ष नहीं चाहती है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं संजय जायसवाल। विगत 10 दिनों से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। क्योंकि यह मामला विभिन्न राजनीतिक दलों और इलेक्शन कमीशन के बीच था, तो हम लोगों को कभी कुछ बोलने की ना आवश्यकता महसूस हुई ना हम बोलना चाहते थे। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 90 लाख कुल वोटरों की संख्या में से 7 करोड़ 70 लाख लोगों को बाय हैंड जो इलेक्शन जो ये वोटर लिस्ट का पेपर है उसको उन्होंने बाय हैंड दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि 47% लोगों ने फॉर्म भरकर वापस कर दिया है। तो अभी आधे से भी कम समय हुआ है और उसके बावजूद अगर 47% लोगों ने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरकर वापस कर दिया तो यह बताता है कि जो लोग मिथ्या प्रचार करते हैं, खास करके जो ये तथाकथित 2 युवराज हैं, एक क्षेत्रीय दल के युवराज और एक राष्ट्रीय दल के युवराज, जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे या किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद ही वह केस करते हैं। मनोज झा जी ने केस किया, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महुआ मोइत्रा ने केस किया। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी होनी है और आज बिहार बंद का आह्वान करना यह बताता है कि हाथ में संविधान तो जरूर लेकर के एक व्यक्ति घूमता है, लेकिन न उसको संविधान पर भरोसा है, न इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो आज बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? तो इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो देखा कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है अब उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का
80% युवा मैट्रिक पास है, वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। और वह जब मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और अपने पत्नी के माता पिता का सर्टिफिकेट दे देंगे तो उनका भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पास नहीं है तो उनको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये पूरा महागठबंधन इलेक्शन कमीशन में गया था, और इलेक्शन कमीशन में जाके इनका एक ही डिमांड था कि आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, आधार कार्ड रहना चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि 2020 में मैं स्वयं लोकसभा का मुख्य सचेतक था, मुख्य सचेतक के नाते सारी कार्रवाइयां मैं देख रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिल लाया था कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और यह कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनाना चाहते थे कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और जब यह बिल आया तो वो माननीय अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लिखा कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दैट हैज बीन एनंसिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर आधार वोटर लिस्ट से जुड़ता है तो यह इसके अवहेलना होगी। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता थे मनीष तिवारी, उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि इट इज एन एक्ट विच इज फॉर द टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। वोटिंग इज ए लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। यह जो आधार एक्ट है यह लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के बियॉन्ड है। तो ये मनीष तिवारी जी का था। अभी हमने एक और बहुत महोदय का बयान देखा कि भाई आप आधार कार्ड को क्यों नहीं अलाउ करें। उन साहब का नाम है असउद्दीन ओवैसी साहब। असउद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में कहा कि द लिंकिंग ऑफ आईडीज एंड आधार वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी एज डिफाइंड बाय कुद्दुस्वामी। अर्थात कुद्दुस्वामी केस में अगर हम आधार को और वोट को एक साथ लिंक करते हैं तो यह मूलभूत अधिकार के खिलाफ है। उसके बाद तो आपने सुना किस प्रकार से तेजस्वी यादव जो कुछ दिन पहले अपनी पत्नी की वोटर आईडी को लेकर के तमाम मीडियागण से उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की वोटर आईडी कार्ड भी बिहार के तौर पे नहीं बन पा रही। इस पर भी संजय जायसवाल ने कहा कि यदि तेजस्वी यादव सही डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो उनकी पत्नी की भी वोटर आईडी कार्ड बन जाएगी। और फिलहाल जो है सर्वे चल रहा है और सर्वे को रोकने का मतलब, सर्वे को जो है इस पर सवाल खड़े करने का मतलब साफ है कि विपक्ष नहीं चाहती कि इस देश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से बचा जा सके, उनके वोट जो है रोके जा सके। सिर्फ इस देश के वासियों को चुनाव में भाग लेने का और मतदान करने का अधिकार है, वे विपक्ष नहीं चाहती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में आकर के चक्का जाम करने का एक ढोंग करती है और उस ढोंग के जरिए कहीं ना कहीं न्यायालय पर भी सवाल खड़े करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े करती है। जब 10 जुलाई को सुनवाई होना है तो 9 जुलाई को ये कुछ करने का कोई भी मंशा नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग के जरिए एक साजिश रची जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बैच आकर। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।